ये है 2014 की ई क्लास का कॉकपिट, ये है 2018 की ई क्लास का कॉकपिट और ये है आज की ई क्लास का कॉकपिट। वक्त के साथ इस गाड़ी का कॉकपिट काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है और देखने में ये और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी की नई जनरेशन आगे बढ़ी है ना, वैसे वैसे एक बड़ा फ़र्क भी इस गाड़ी के कॉकपिट में देखने को मिल रहा है। और वो ये कि जैसे जैसे गाड़ी की जनरेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस गाड़ी के कॉकपिट के अंदर बटन्स कम होते जा रहे हैं और स्क्रीन्स ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और ऐसा सिर्फ इसी गाड़ी के साथ नहीं हो रहा है। लग्जरी कार्स हो या फिर मास मार्केट कार्स, सभी गाड़ियों में मैन्युफैक्चरर्स कन्वेंशनल टेक्टाइल बटन से ज़्यादा टच स्क्रीन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। गाड़ी के एसी को चलाना हो या फिर बंद करना हो या फिर उसके डायनामिक मोड्स की सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करनी हो, आजकल कई गाड़ियों के अंदर सब कुछ टच स्क्रीन से ही कंट्रोल करना पड़ रहा है। अब एक नज़र में देखने में कोई बड़ी बात नहीं लगती है, क्योंकि स्मार्टफोन्स हो, लैपटॉप्स हो, एटीएम मशीन हो या फिर इवन फ्रिज, सभी के अंदर आजकल टच स्क्रीन या फिर टच सेंसिटिव बटन्स दिए जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो फिर कार के अंदर ही दे दिए जाए तो उसमें क्या बड़ी बात है, राइट? वेल, ऐसा नहीं है। कार कॉकपिट्स के अंदर टच स्क्रीन का इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से इन कंपनीज का क्रिटिसिज्म होने लगा है। जो लोग गाड़ियां बड़ी बड़ी स्क्रीन को देखकर खरीद रहे थे, वो भी अब इन स्क्रीन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये हम इस पोल से भी देख सकते हैं। इस पोल में लोगों ने कार इंटीरियर्स के अंदर बटन्स को स्क्रीन के मुकाबले ज्यादा प्रेफरेंस दी है। और सिर्फ आम जनता ही नहीं, यूरो एनकैप भी गाड़ियों के अंदर ज्यादा टच स्क्रीन के अगेंस्ट दिखाई दे रही है। अब जब इस तरीके का माहौल बना ही हुआ है, तो फिर क्यों कार मेकर्स अपनी गाड़ियों के अंदर स्क्रीन्स को लगातार बढ़ाते ही चले जा रहे हैं? इसका रीजन क्या है? चलिए इस वीडियो के अंदर हम आज यही जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उन रिसर्च और ह्यूमन एक्सपीरियंस की जो बताते हैं कि क्यों कार्स के अंदर बटन्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रेचल प्लॉटनिक ने फिजिकल बटन्स के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पावर बटन, ए हिस्ट्री ऑफ प्लेजर, पैनिक एंड पॉलिटिक्स ऑफ पुशिंग। इस किताब में उन्होंने बताया है कि अपने 100 साल के इतिहास में बटन्स की भूमिका कैसे हमारे जीवन में बहुत बड़ी रही है। बटन दबाने की पावर एक इंसान को बहुत बड़ा ईगो बूस्ट देती है, क्योंकि ऐसा करने से वो इन कंट्रोल फील करता है और ऐसा गाड़ियों के अंदर और भी ज्यादा होता है। यू फील द पावर ऑफ कंट्रोल जब आप गाड़ी का कोई बटन दबाते हो, क्योंकि वो गाड़ी का एक पार्ट महसूस होता है और ऐसा लगता है कि वो बटन दबाने से गाड़ी आपके इशारों पे नाच रही है। एक कनेक्शन सा फील होता है जो कि एक टच स्क्रीन में फील नहीं होता है। तो बटन दबाने में डेफिनेटली एक टच स्क्रीन के ऊपर उंगलियां फिराने के मुकाबले काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन इस बात के अलावा भी गाड़ियों के अंदर फिजिकल बटन्स टच स्क्रीन के मुकाबले काफी ज्यादा काम के और बेटर साबित होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तब हमारा ध्यान आगे रोड की तरफ होता है। ऐसे में अगर टच स्क्रीन या फिर इवन टच सेंसिटिव बटन से आपको एसी चालू या बंद करना हो या फिर म्यूजिक वगैरह चेंज करना हो या फिर ऐसा ही कोई और टास्क पूरा करना हो, तो आपको अपना ध्यान रोड से हटाकर अपने सेंटर कंसोल की तरफ लाना पड़ेगा। क्योंकि स्क्रीन्स को आप बिना देखे ऑपरेट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी फिजिकल टच या फिर बटन में डिफरेंशिएशन नहीं होता है जो आपका दिमाग खाली टच करने भर से समझ सके, जो कि फिजिकल बटन्स के साथ आराम से किया जा सकता है। अच्छा, मैं ये बात अपनी ही 2 कार्स के एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। मैं अपनी दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट डेली ही ड्राइव करता हूं, जिसमें एक है हुंडई की सेंट्रो और एक है होंडा सिटी। अब जहां मेरी पुरानी सेंट्रो के अंदर एसी के कंट्रोल्स वगैरह सभी कुछ फिजिकल ओल्ड स्कूल डायल और बटन्स के फॉर्म में दिए गए हैं, वहीं मेरी होंडा सिटी के सेंटर कंसोल में एसी को कंट्रोल करने के लिए आपको टच सेंसिटिव बटन्स को दबाना पड़ता है। इसीलिए जब मैं सेंट्रो चलाता हूं तब मुझे एसी को कंट्रोल करने के लिए या फिर म्यूजिक को चेंज वगैरह करने के लिए रोड से अपनी नजरें बिल्कुल भी नहीं हटानी पड़ती हैं, क्योंकि अलग अलग डायल्स एंड अलग अलग शेप और साइज के बटन्स की वजह से मेरे दिमाग में हर एक बटन की फील उसकी फंक्शनैलिटी के साथ लिंक हो चुकी है। वहीं एक लंबे टाइम से होंडा सिटी को ऑलमोस्ट रोज चलाने के बावजूद भी मैं आज तक इसके क्लाइमेट कंट्रोल एसी को बिना देखे ऑपरेट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर दबने वाले बटन्स नहीं है। और ये एक थोड़ी सी खतरनाक बात हो जाती है जब आप रोड पर गाड़ी चला रहे होते हो तब, क्योंकि तब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रोड पर होना चाहिए। बटन जो होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी काफी लिमिटेड होती है। हम एक बटन के साथ क्या कुछ कर सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम होती है, और इसीलिए कार चलाते वक्त किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करने का फैसला बहुत ही इंस्टेंट लिया जा सकता है। वहीं एक स्क्रीन के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐड करी जा सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे कि हेक्टर के अंदर जो एसी कंट्रोल्स हैं वो स्क्रीन के अंदर ही दिए गए हैं, यानी कि इसके अंदर जो एसी तक पहुंचने का ये प्रोसेस है वो 2 टच प्रोसेस है। और ये जो महिंद्रा की नई कार आई है ना, यानी कि BE6, उसमें भी स्क्रीन में टच टू ओपन वाला स्लाइडिंग मेन्यू दिया गया है एसी को कंट्रोल करने के लिए। सोचिए इस तरीके के फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए आपको कितनी देर तक नजर हटानी पड़ेगी रोड के ऊपर से। तो इससे ये बात पता लगती है कि गाड़ियों के अंदर टच स्क्रीन सिंपल टास्क को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। अब ये बात कार कंपनीज को तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये बात उस बिग जायंट टेक कंपनी को जरूर समझ में आ रही है जिसने मोबाइल फोन्स में से बटन्स को एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि एप्पल। क्योंकि एप्पल ने भी अपने रिसेंट फोन्स के अंदर बटन्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ाई है, जैसे कि उन्होंने प्रोग्रामेबल बटन वगैरह दिए हैं उससे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नए स्मार्टफोन्स के अंदर भी पुराने टाइम की तरह बटन्स आ जाने चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन कंपनीज को ये समझ में आ रहा है कि ये जो टच स्क्रीन वाले फोन्स हैं ना, इनके अंदर भी बटन्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी फिनोमेना को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने री-बटनाइजेशन बोला है। तो अब टेक कंपनीज भी बटन्स की पावर को मान रही हैं। देन व्हाट्स रॉन्ग विद द कार कंपनीज?
वो क्यों अपने हर नए मॉडल अपग्रेड के साथ बटन्स गायब करती जा रही हैं? वेल, इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं, जिसमें से दूसरे नंबर का रीजन कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। पर चलो सबसे पहले रीजन नंबर 1 की बात करते हैं। तो पहला रीजन है कंज्यूमर्स। कुछ रीसेंट कंज्यूमर रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि यंग बायर्स और न्यू कार बायर्स ऐसी गाड़ियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं खरीदना जिनके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़े हों और उनके अंदर ज्यादा स्क्रीन हो, क्योंकि यूथ बायर को ऐसा लगने लगा है कि गाड़ी के अंदर ज्यादा स्क्रीन्स का मतलब है ज्यादा फंक्शनैलिटी और ज्यादा फीचर्स। और खासकर इंडियंस तो इन स्क्रीन्स के साथ कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हैं। इंडिया के अंदर तो लोग गाड़ियां ही इस बेसिस पे चूज करने लगे हैं कि उनके अंदर कितनी सारी स्क्रीन्स हैं और कितने सारे फीचर्स हैं, ये जानने के बजाय कि उस गाड़ी का इंजन कैसा है। और वैसे देखा है तो कार कंपनीज को भी टच स्क्रीन की मैन्युफैक्चरिंग करना डेडिकेटेड बटन देने से ज्यादा आसान और सस्ता पड़ता है, क्योंकि वो एक ही स्क्रीन के अंदर मल्टीपल बटन्स की फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे बटन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कार कंपनीज बड़ी स्क्रीन्स के अंदर जो ज्यादा फीचर्स डालती है ना, उसके भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस वो लेती हैं। जैसे कि महिंद्रा का एड्रीनॉक्स, जिसके लिए 2600 रुपए पर एनम देने पड़ते हैं विद ऑफर, और अगर ऑफर नहीं मिलता है तो 5000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। अब ये तो था पहला रीजन। बढ़ती हुई स्क्रीन्स के पीछे का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है द हेडफोन जैक मूवमेंट। आपको शायद याद होगा कि आईफोन 7 और उसके बाद आने वाले आईफोन्स के अंदर से हेडफोन जैक को हटा दिया गया था, और कई हेडफोन लवर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लोगों को ये लगने लगा था बिना इस 3mm हेडफोन जैक के दुनिया चलेगी कैसे। सबका सोच सोच के दिमाग खराब हो गया था। इसीलिए कंपनी सी टाइप या फिर लाइटनिंग टाइप वाले वायर्ड ईयरफोन्स बनाने लग गई, ताकि 3mm जैक की लोगों को कमी महसूस ना हो। लेकिन आज 2 से लेकर 20,000 रुपए तक के ब्लूटूथ ईयरफोन्स लोग ऐसे धड़ल्ले से खरीद रहे हैं जैसे कि वायर्ड ईयरफोन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यानी कि कंपनीज ने हमें डब्बे में फ्री मिलने वाले ईयरफोन से महंगे ब्लूटूथ ईयरफोन्स तक का सफर कुछ इस तरीके के ईयरफोन्स के साथ करवा दिया। एंड एक्चुअली कुछ इसी तरीके से कार कंपनीज भी स्क्रीन्स को ट्रांजिशनल फेज मानते हुए आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जा रही है, यानी कि वॉइस असिस्ट। एक्चुअली कार कंपनीज फ्यूचर में ना तो बटन चाहती हैं ना ही स्क्रीन्स। जी हाँ, इसको ना मैं आपको टाटा एविनिया के कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। टाटा ने कुछ टाइम पहले कमर्शियल वीडियो लॉन्च करी थी जिसमें उन्होंने टाटा एविनिया ईवी के कॉन्सेप्ट को दिखाया था, और इस वीडियो के अंदर 2 पैसेंजर गाड़ी के अंदर ट्रैवल करते वक्त बस गाड़ी से बाहर नजारों को देख रहे थे, और गाड़ी में जितने भी फंक्शंस थे वो सिर्फ वॉइस से ही कंट्रोल किए जा सकते थे, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिखाई दे रही है और ना ही कोई बटन्स। बस दिख रही है तो सिर्फ एक MID। यानी कि कार कंपनीज हमें फुली वॉइस असिस्ट की तरफ ले जाना चाहती हैं। एंड एक्चुअली आज की डेट में जितनी भी कार्स आ रही हैं ना, उनमें से ज़्यादातर के अंदर ये वॉइस असिस्ट आता ही है। फिर वो चाहे महिंद्रा की B60 हो, कोई मर्सिडीज की कार हो, या फिर हुंडई, मारुति, टाटा, कोई भी कंपनी हो, सभी के सभी अपनी गाड़ियों के अंदर ये वॉइस असिस्ट देने लग गई हैं। और इस वॉइस असिस्ट से आप AC को कंट्रोल करने से लेकर सनरूफ को ओपन या क्लोज करने तक बहुत सारे काम कर सकते हैं, और आगे चल के और भी कई सारे फीचर्स होंगे जो इन वॉइस कमांड्स के ऊपर ऐड किए जाएंगे। तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा? बटन्स रहेंगे या फिर जाएंगे? तो यार कुछ बटन्स तो रहेंगे, क्योंकि रिसेंटली यूरो एनकैप ने बोला है कि कार के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क के लिए अगर प्रॉपर फिजिकल बटन्स नहीं होंगे तो कार मेकर के लिए 5 स्टार लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा, क्योंकि अब बटन्स को सिर्फ कन्वीनियंट फीचर के तौर पर ही नहीं बल्कि सेफ्टी के तौर पर भी देखा जाने लगा है, और ये रूल्स एज नियर एज 2026 में अप्लाई हो जाएंगे। मैथ्यू एवरी, जो कि यूरो एनकैप में डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हैं, उन्होंने कहा है कि द ओवर यूज ऑफ टच स्क्रीन इज एन इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि टेस्टिंग एजेंसीज भी इस बात को अब एक्नॉलेज करती हैं और इसके ऊपर एक्शन लेने वाली हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने गाड़ियों के अंदर बटन्स के यूज के इंपॉर्टेंस को समझा है। वैसे मैं अगर इस मामले में किसी ब्रांड की तारीफ करूं तो वो है टोयोटा। टोयोटा की कार्स में मुझे बटन्स और स्क्रीन्स का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। वो खूब सारे बड़े बड़े और टेक्टाइल बटन्स देते हैं जिन्हें यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, और फिर चाहे उनकी इंडिया बाउंड कार हो या फिर अमेरिकन गाड़ी, हर जगह उनकी गाड़ियों के अंदर बटन्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कुडोस टू टोयोटा फॉर दिस। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में अपनी प्रेफरेंस भी जरूर बताइए हमें। आपको स्क्रीन ज्यादा पसंद है या फिर बटन्स? थैंक यू।